गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम जनरल आइडिया लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, फिर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कैल्शियम से ऑनवर्ड्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास 6 ग्रुप्स होते हैं, जैसे बोरोन फैमिली, सॉरी बोरोन यहाँ पे आएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कार्बन फैमिली, ठीक है। देन कम्स नाइट्रोजन फैमिली, देन कम्स ऑक्सीजन फैमिली, एंड देन हेलोजन फैमिली, एंड देन नोबल गैस फैमिली। तो नोबल गैस में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 1s1 में, ठीक है। और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2। ये जो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, ये जो हमने लास्ट लेक्चर में एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था ना मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए, ठीक है। उसके हिसाब से हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। आपको एनर्जी लेवल डायग्राम अपने साथ रखो और इस फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखते जाओ, ठीक है। अब जैसे हीलियम में 1s फिल हो गया, अब लिथियम है, उसमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s1 में, ठीक है। बेरिलियम में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 2s2 में। तो मैं पूरा नहीं लिख रही, ठीक है, जो वेरिएशन है वो लिख रही हूँ, ठीक है। अब 1s भी फिल हो गया, 2s भी फिल हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में, ठीक है। तो यहाँ पे 2p1, 2p2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। उसके बाद जैसे सोडियम है, अब नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा सोडियम में वो किस में जाएगा, अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं नियोन कि जो नियोन का एटॉमिक नंबर है वो 10 है, तो नियोन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सोडियम के लिए एज इट इज होगी। जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 3s1 में, ठीक है। और मैग्नीशियम में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 3s2 में। और जो एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 3p1 में, ठीक है। फिर 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो एलिमेंट्स लिखे होंगे, मैंने यहाँ एलिमेंट नहीं लिखे हुए क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, तो मैं सीधा इलेक्ट्रॉन्स लिख रही हूँ। आर्गन में जो 3p6 है वो क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। तो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। अब आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 18। पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 19। तो यहाँ पे हमारे पास आर्गन हो जाएगा, और इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अब 3s भी फिल हो गया, 3p भी फिल हो गया। अब कौन फिल होना चाहिए, वैसे तो 3d, ठीक है, लेकिन इनमें से 3d और 4s में से कौन फिल होगा। अब अगर हमें ये चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई बोहर बरीज रूल, बोहर बरीज रूल, ठीक है। बोहर बरी रूल अप्लाई करेंगे। जैसे 3d है, n की वैल्यू क्या है 3, l की वैल्यू क्या है 2, तो 5, 4s के लिए n की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। s के लिए l की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, तो यहाँ पे 4। अब n प्लस l की वैल्यू जिसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, क्योंकि जिसकी n प्लस l की वैल्यू कम होती है उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आर्गन क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे
फिल अब कौन होगा, 4s, क्योंकि 4s की एनर्जी बाय n+l बोहर-बरीज रूल क्या है, कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 4s में। तो पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s 1 होगी। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2 में, ठीक है। स्कैंडियम, अब देखो 4s भी फिल हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s के बाद तो 3d में ही जाएगा, तो स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3d1 में, ठीक है। और टाइटेनियम में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3d2 में, ठीक है। वेनेडियम इलेक्ट्रॉन 3। अब क्रोमियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी, 3d4 4s2 होनी चाहिए थी। पीछे वाला आर्गन कंटिन्यू ही चल रहा है, मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं मेंशन कर रही, ठीक है। तो लेकिन ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, d5s1, ठीक है। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो करता है, क्योंकि जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाफ फिल्ड हो जाते हैं। एज वी नो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी हमें पता है क्या होती है, जैसे एक ऑर्बिटल्स में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगर वो आपस में एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। दैट्स वाई जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, s2 d5s2, और आयरन के केस में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसे जाएगा, d6s2, ठीक है। देन 7 2, देन 8 2। अब कॉपर अगेन एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, अगर रेगुलर मैनर में चलते तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी थी, रेगुलर मैनर पे चलने पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी, 9 2 होनी चाहिए थी, बट दिस शोज अगेन 10 1 अगेंस्ट ड्यू टू फुली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। नाउ जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी थी, d2 10 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, नाउ जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई यहाँ पे, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं आर्गन 3d10 4s2। अब 3d भी पूरा फिल हो गया, 4s भी फिल हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो गैलियम में जाएगा वो किस में जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गैलियम में किस में जाएगा, 4p में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 4p 1 2 3 4 5, और जो क्रिप्टोन में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो किस में करेगा, 4p 6 में, ठीक है। तो क्रिप्टोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 1s2 4p6 तक फिल कर दिया है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा रुबीडियम में जिसका एटॉमिक नंबर 37 है, तो वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4p के बाद किस में जाएगा, 5s में। आप एनर्जी लेवल डायग्राम देखते रहो, और जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 5s में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिप्टोन 5s1। स्ट्रोंशियम में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, s2 में, ठीक है। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं मैंने इनको बाय एलिमेंट लर्न कर रखा है, ठीक है। आप चाहे इसको शॉर्ट ट्रिक से भी लर्न कर सकते हो या फिर खुद से कोई ट्रिक बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बस ये याद होने चाहिए, ठीक है। सो स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम से ल्यूटिटियम, एक्टेनियम से लोरेंशियम, ये 14 एलिमेंट्स भी इसमें लाई करते हैं। नेक्स्ट इज टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफिनियम, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रहेनियम, आयरन, रुदेनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रहोडियम, इरिडियम, निकल, प्लैडियम, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्करी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ये एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। इनको आप ग्रुप में याद कर सकते हो, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे ही याद करोगे ग्रुप में तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब हम कहाँ थे, क्रिप्टोन पे थे, ठीक है। क्रिप्टोन में क्रिप्टोन के बाद रुबिडियम फिल हो गया था, स्ट्रोंशियम फिल हो गया था, ठीक है। अब स्ट्रोंशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, क्रिप्टोन 5s2, ठीक है। अब 5s2, अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4d में, ठीक है। अब 4d फिल होना शुरू होगा जैसे पिछले वाले ट्रांजिशन सीरीज में हुआ था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 4d1,
ठीक है। इसको पूरा ही लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, मैं यहाँ पे जस्ट इतना ही लिख रही हूँ। तो यहाँ पे 4D1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं ना, इसमें 2 तो ऑलरेडी फिल ही है, तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, ठीक है। ये 4s2 तो इसमें चल ही रहा है, ठीक है, 4s2 तो इनमें सब में ही है, और इसमें 5s2 सब में चल रहा है, ठीक है। बस जहाँ पे एक्सेप्शन थे वहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो 4D2 इसमें भी 2 होगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4 1, ठीक है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन 3D में होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन 4s में होता है। ये इससे अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। जो मोलिब्डेनम होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 5 1, ठीक है। टेक्नीशियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 5 2, रुदेनियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है 7 1। जो रहोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है 7 2, यहाँ पे होती है 8 1, ठीक है। प्लैडियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 10 0, ठीक है। अब ये 10 0 मैं किस हिसाब से बता रही हूँ, जैसे इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी प्लैडियम की, क्रिप्टोन 4D 10 5s 0। तो ये पूरा लिखना है आपको। मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे 10 1 ही होता है और यहाँ पे 10 2 होता है, ठीक है। अब कैडमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, कैडमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, क्रिप्टोन 4D 10 5s2। तो अब 5s भी कंप्लीट फिल हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 5p में, ठीक है। तो इंडियम में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा 5p में, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा 5p 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जिनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा 5p 6। तो जिनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, तो जिनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, जिनोन की अगर हमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो जिनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद एटॉमिक नंबर 54, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5p6 तक चला गया, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6, ठीक है। अब यहाँ पे जेनोन तक 5p कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। नेक्स्ट जो सीजियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या लिखेंगे जिनोन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे हम जिनोन 6s1 6s2, ठीक है। अब 6s कम्प्लीटली फिल हो गया। अब 6s के बाद हम क्या फिल करेंगे, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी ना। 6s के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जैसे कि 6s के बाद है 4f एंड 5d, ठीक है। 6s के बाद है 4f एंड 5d, और दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, ऑलमोस्ट एक जैसी एनर्जी होती है। तो अब हमें पता है ट्रांजिशन सीरीज़ में लेंथेनम से जो ल्यूटिटियम है ये क्या है 14 एलिमेंट्स किस सीरीज़ में आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, मतलब इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में एंटर करता है एफ सब शेल में, मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो किस में एंटर करेगा एफ सब शेल में एंटर करेगा, ठीक है। तो लेंथेनम से ल्यूटिटियम जो इलेक्ट्रॉनिक, अब जो लेंथेनम है वो जो एलिमेंट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस तरह से जाएगा 6s2 5d1, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला गया। उसके बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो किस में जाएंगे 4f में जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4f 14 6s2। तो अब जो ये 14 एलिमेंट्स थे इसमें क्या फिल हो गया 4f भी फिल हो गया 6s भी फिल हो गया। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो किस में भरे जाएंगे 5d में, ठीक है। तो अब हैफेनियम में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, हैफेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हैफेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जिनोन 5d2 6s2। हाँ 4f14 भरा जा चुका है, 4f14 भी लिखेंगे। तो इसी सीक्वेंस में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलती रहेगी। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मैं जस्ट डी वाला और एस वाला लिखूंगी, ठीक है। तो हैफेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 2, ठीक है। और यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2, ठीक है। और यहाँ पे 3 2 था, यहाँ पे 4 1 था और यहाँ पे क्या होगी 3 2।
यहाँ पे 5 1 होगी, 5 1 होगी, और टंगस्टन, टंगस्टन अब इनसे अलग हट के बिहेवियर शो करता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4 2। अब ये जो अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको एज इट इज़ लर्न ही करनी पड़ेगी, इनका कोई रीज़न भी नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 ये हम लैंथेनम के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 5 2, ठीक है। उसके बाद 6 2 7 1, 6 2 7 2 8 1, 7 2 8 2 10 0, 8 2 10 1 10 1 10 1, और उसके बाद मरकरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 10 1, ठीक है। अब 10 1, तो मरकरी की लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई वो क्या हुई, मरकरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, ज़ेनॉन 4f14 5d10 6s2, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 तक हुई, ठीक है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो किस में जाएंगे, 6p1 में, 2 3 4 5, और रेडोन तक जो 6p होगा वो पूरा फिल हो जाएगा, यानी 6p 6 तक जाएंगे, ठीक है। अब रेडोन पूरा फिल हो गया, अब फ्रेंशियम में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 7s1 में, और रेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 7s2, ठीक है। तो अब इसमें अब अगर हमें एक्टेनियम से लोरेंशियम तक देखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्टेनियम से लोरेंशियम, अब सेम लेंथेनॉइड वाला केस आएगा इसमें, क्या केस आएगा, लेंथेनम वाला केस आएगा इसमें, ठीक है। तो जैसे अब लेंथेनम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जैसे एक्टेनियम से लोरेंशियम, इसमें 14 एलिमेंट्स लाई करते हैं, ठीक है, और ये 14 एलिमेंट्स किस में आते हैं, एफ ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। अब एक्टेनियम से लोरेंशियम तक जो एलिमेंट्स हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आ रहे हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें किस में जाएगा, एफ में जाएगा। अब पीछे जो है वो 7s फिल हो गई है, अब 7s के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, 5f का और 60 फिल करने का, ठीक है। तो 5f और 60 का हमारे पास ऑप्शन है इसमें, तो हम पहले किसको फिल करेंगे, एफ ब्लॉक में 5f को। तो एक्टीनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, रेडोन 4f1 7s2, उसके बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं, सॉरी यहाँ पे 61 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 60 में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन 5f में जाएंगे, ठीक है। तो 5f14 60, सॉरी 5f14 7s2 फिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। तो एक्टेनियम से लोरेंशियम, यानी लोरेंशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, रेडोन 7s2 5f14। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट होगा उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, रेडोन 5f14 62 7s2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाली लिख रही हूँ सिर्फ वर्ड्स, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 7s2, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, जैसे एक्टीनियम की क्या थी, 1 2 थी, उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आएंगे आएंगे ये एलिमेंट्स आप लर्न कर लेना, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 2, ठीक है, देन 3 2, देन इसकी भी 4 2 होगी, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके जैसी शो करेगा। रहेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 2 होगी, ठीक है। नेक्स्ट 6 2 होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 2 होगी, ठीक है। यहाँ पे 10 0, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 1 होगी, यहाँ पे 10 1 हो गया, और यहाँ पे भी 10 2 होगा, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप इसी तरह ग्रुप्स में याद करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर लर्न रहेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको लर्न करना है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख रहे थे हम, इसमें सॉरी यहाँ पे प्लेटिनम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 2 नहीं होगी, 9 1 होगी, और यहाँ पे होगा 8 2, ठीक है। तो ये आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करना है। आपका जो मेन फोकस एरिया है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होना चाहिए। मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल का इसीलिए बताया है ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने में, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये इसके तो हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम से ल्यूटीटियम, और यहाँ पे एक्टेनियम से लोरेंशियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफिनियम। इसके एलिमेंट्स आप देख लेना बुक से। वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रहेनियम, आयरन, रुदेनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रहोडियम, इरिडियम, निकल, रैडियम, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है। उसके बाद ये अप टू कॉपरेंशियम तक होता है। इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो 21 से 30 होता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 39 से 48 तक होता है। यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है 57 से लेके 71, और फिर यहाँ पे 72 से लेके अप टू 80 होता है। एक्टेनियम से लोरेंशियम 89 से 103, और बाकी अप टू 112 तक होता है। ठीक है। तो जो स्कैंडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? स्कैंडियम में हम जो नोबल गैस एलिमेंट लिखते थे वो क्या लिखते थे? आर्गन 3d1 4s2। ठीक है। तो मैं आगे ये पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ 1 2 2 2 ऐसे लिख रही हूँ। 2 2 देन 3 2। क्रोमियम एक्सेप्शनल केस था तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी? 5 1। मैंगनीज में 5 2 6 2 7 2 8 2 10 1 10 2। ठीक है। यट्रियम में हमारे पास यहाँ पे क्रिप्टोन होता था, और यहाँ पे हम लिखते थे 4d1 5s2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2 2। यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें इस केस में जैसे हम करते थे तो यहाँ पे हमारे पास आता था 4 1। ये इससे अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। ठीक है। अब जैसे मोलिब्डेनम में तो 5 1 ही आता था। ठीक है। टेक्नीशियम के केस में 5 2। रुदेनियम में हम यहाँ पे रुदेनियम के केस में यहाँ पे 7 1। ठीक है। और यहाँ पे 7 2 की जगह यहाँ पे हमारे पास आएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ग्रुप्स में देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 था। ठीक है। यहाँ भी 1 2 था, यहाँ पे 2 2 होगा, और यहाँ भी 2 2 होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 4 1 होगा, यहाँ पे 3 2 होगा, और यहाँ भी 3 2 होगा। 5 1 है, 5 1 है, यहाँ पे 4 2 होगा, और यहाँ भी 4 2 होगा। मतलब इसमें ये इससे अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। जैसे यहाँ पे 5 2 है, 5 2 है। ठीक है। और इसमें हमारे पास जो रहेनियम होगा उसके केस में क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके केस में 5 2 होगी। ठीक है। और यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 5 2 होगी। अब जो ओस्मियम है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 6 2 होगी, और नीचे भी 6 2 होगी। ठीक है। रहोडियम के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे यहाँ पे 7 2 है तो यहाँ पे क्या होगा? 8 1। ठीक है। और यहाँ पे 7 2, और यहाँ पे 7 2। प्लैडियम के केस में 10 0 था, यहाँ पे 9 1 था, और यहाँ पे 8 2 था। यहाँ पे 10 1 10 1, और यहाँ पे भी 10 1। ठीक है। यहाँ पे 10 2 10 2, और यहाँ भी क्या थी? 10 2 थी। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से अगर ग्रुप में लर्न करोगे तो ये मोर सिमेट्रिकल वे में लर्न रहेंगे। आपको 4 ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न होनी चाहिए। ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इतना ही आज के लिए। ठीक है। बस तो ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। दीज आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। 1 1 मार्क में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं। ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।